नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे डिमांड किया है कि सर हमको जरा पसारा के बारे में डिटेल में समझाइए, पसारा होता क्या है, किस चीज़ का पसारा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। शायद ये शब्द उनके लिए नया हो, तो आइए डिटेल में जानते हैं पसारा क्या होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है पसारा के बारे में, सर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सबका फुल फॉर्म बड़ा आसान सा है। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। सर ये है क्या? तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में एक कानून है जिसका नाम है पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने का काम करना चाहती है, उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग पसारा का लाइसेंस। तभी जाकर वो व्यक्ति या फिर वो कंपनी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने का काम कर सकती है, तभी जाके वो पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी रन कर सकती है एज ए कंपनी, एज ए मैन। तो कई तरह की कंपनियां इसके तहत हम लोग ओपन कर सकते हैं और पसारा का लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है वन पर्सन कंपनी, जहां पर मैं खुद इकलौता पर्सन कंपनी खोल सकता हूं और पसारा का लाइसेंस लेकर सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह रन कर सकता हूं मैं। दूसरा तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत भी पसारा का लाइसेंस ले सकता हूं इस एक्ट के तहत, और अपना पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन जो एक्ट है उसके तहत मैं पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी रन कर सकता हूं। फिर पार्टनरशिप का भी तरीका है, लिमिटेड पार्टनरशिप का भी तरीका है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी तरीका है, और एक लिमिटेड कंपनी का तरीका है। हमारे देश में एकमात्र जो कंपनी है वो SIS लिमिटेड है, जो सिक्योरिटी कंपनी है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। शेयर प्राइस लगभग 550 के अबव है। बहुत बड़ी कंपनी है। उसने इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी अपने नाम का सिक्का जमाया है। तो इस तरह हम 5 कंपनियों के माध्यम से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत पसारा का लाइसेंस ले सकते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर एजेंसी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर को कैसे हम लोग दरकिनार कर सकते हैं? तो डायरेक्टर भी चाहिए होगा। तो डायरेक्टर के लिए भी पसारा लाइसेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि मतलब डायरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहला उसमें क्राइटेरिया क्या है? डायरेक्टर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो डायरेक्टर है वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। वो नहीं कि हम लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से लेके आ जाएंगे और उस व्यक्ति को डायरेक्टर बना देंगे और वो कंपनी को रन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। पसारा में उस व्यक्ति के लिए जगह ही नहीं है। दूसरा जो क्राइटेरिया है, जो डायरेक्टर है उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तीसरा है तो डायरेक्टर मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। मतलब उसको इतने पैसे तो होने चाहिए ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज और ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को बेयर कर सके, उसके खर्चों को सह सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब उसका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए एज ए क्रिमिनल। मतलब पॉकेट मार था पुराना, ठीक है, कोई मतलब मर्डर किया हुआ है, किसी से मारपीट के झगड़े वगैरह में फंस गया हो, जेल गया हो, ठीक है, 1 साल 1.5 साल जेल काटी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चलेगा जिसका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम है या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है। तो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए अगर किसी कंपनी का आपको डायरेक्टर वगैरह बनना है, स्पेशली अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी का कंपनी वगैरह डायरेक्टर बनना है। तो आइए जानते हैं कि पसारा के अंतर्गत जो गार्ड काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और आपको पसारा लाइसेंस पाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, जो सिक्योरिटी गार्ड उसमें काम करेगा वो भारतीय मूल का होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात, उसका जो एज क्राइटेरिया है, मतलब उम्र है, वो 18 साल से ज़्यादा या 18 साल होनी चाहिए, 65 से कम होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विस में था और उसको गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया उसकी सर्विस से, ऐसे व्यक्ति को एज ए सिक्योरिटी गार्ड कोई भी कंपनी
या कोई व्यक्ति जो चला रहा है सिक्योरिटी एजेंसी उसको भर्ती नहीं कर सकता। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विस में था और उसको टर्मिनेट किया गया है किसी भी वजह से, तो ऐसे व्यक्ति को एज ए सिक्योरिटी गार्ड हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं, तो काफ़ी लंबी फेहरिस्त है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है आपने रजिस्टर किया हुआ जो सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा है साइंड MOU विथ रेनाउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रेंड्स किसी प्रसिद्ध ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा है आपका एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। आपका जो ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ आपको लगेगा। उसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर। तो आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं और डायरेक्टर है उनका सबका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा आपको। इसके बाद आपका आईडी प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो आपकी कंपनी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका आईडी प्रूफ लगेगा। फिर लोगो ऑफ कंपनी, हर कंपनी का अपना लोगो होता है तो आपकी कंपनी का लोगो भी चाहिए। उसके बाद ESIC रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स ESIC रजिस्ट्रेशन जो है वो जहाँ पर जो वर्कर, जो गार्ड्स की संख्या 10 या उससे ज़्यादा होगी, ऐसे में आपको ESIC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर 10 से कम है तो फिर नहीं लगेगा। PF रजिस्ट्रेशन, तो जहाँ पर गार्ड्स की संख्या 20 या फिर कंपनी में एम्प्लॉयज़ की संख्या 20 से ज़्यादा हो जाएगी तब आपको PF के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ये भी आपको लगेगा। एफिडेविट ऑब्टेन फ्रॉम पसारा, एक एफिडेविट पसारा के साथ बनाया हुआ होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। फिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो आपकी कंपनी में आपको लेकर आपके डायरेक्टर, आपके गार्ड्स, आपके वर्कर जो हैं उन सब का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। फिर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर कॉपी ऑफ ITR ऑफ ऑल डायरेक्टर, जो आपके जितने डायरेक्टर हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल होना चाहिए। फिर पैन कार्ड ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है फ्रेंड फाउंडर ऑफ कंपनी, कंपनी के मालिक जो हैं उनका पैन कार्ड लगेगा आपको। फिर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम GST डिपार्टमेंट। तो अभी पहले क्या होता है, सर्विस टैक्स होता था, अभी GST लगने लगा है, तो आपको GST डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको GST नंबर देंगे। उसके बाद 2 फोटो ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, फाउंडर जो कंपनी को मालिक है उनका 2 फोटो लगेगा। सर्टिफिकेट अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एक्ट। तो लेबर एक्ट के तहत भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एफिडेविट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो आपको जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग की है उसका भी आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और लास्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा आर्म्ड लाइसेंस। अगर आप आर्म सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप बैंकों में गन मैन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं जब आप एक पसारा के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स हैं इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी 1 पर्सन कंपनी खोलनी है, आपको पार्टनरशिप कंपनी खोलनी है, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी खोलनी है, प्रोप्राइटरशिप वाली खोलनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार कंपनी शुरुआत करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पसारा में डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज और नेशनल वाइज ऐसे लाइसेंस होते हैं। तो आप जब पहली बार जा रहे हैं तो मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करें, जैसे आप उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ से बात के बिलोंग कर सकते हैं, आजमगढ़ से, गाजियाबाद से, कहीं से भी एक डिस्ट्रिक्ट में आप शुरू करने वाले होंगे अपनी कंपनी। तो आपको पूरा स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश तक का लेवल का आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे में डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप शुरुआत कीजिए। इसका जो कॉस्टिंग वगैरह होता है लाइसेंस का कम आता है। जैसे आप स्टेट लेवल पे जाएंगे तो ये महंगा हो जाएगा आपको, और नेशनल लेवल जाएंगे तो और भी महंगा हो जाएगा। तो जब एक व्यक्ति है या फिर पार्टनरशिप में खोल रहे हैं तो आप पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपनी की शुरुआत कीजिए। देखिए आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर पा रही नहीं कर रही। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट एक ज़िले में अपना दबदबा जमा लीजिए, अपना बिजनेस जमा लीजिए। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट में आप जंप कीजिए, फिर पूरा स्टेट में अपना बिजनेस वगैरह फैला लीजिए। उसके बाद फिर आप नेशनल में जाइए। आप डायरेक्ट अगर स्टेट या फिर नेशनल का लेते हैं फ्रेंड्स तो ले तो लेंगे आप, पैसा उसमें लगेगा, आप दे देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। ये लाइसेंस का क्या इस्तेमाल हो पाएगा आपको। तो पहले आप छोटे से बिजनेस शुरू कीजिए, पहले आप
अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने कदम जमाइए, फिर आप स्टेट में जाइए, फिर नेशनल में जाइए। इस तरह से आप बिजनेस में ग्रो करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है तो ये क्राइटेरिया, फिर एक डायरेक्टर का, और कंपनी कौन कौन सी इसमें आप ओपन कर सकते हैं आपको बता दिया है। तो कुछ डाउट्स वगैरह है तो फिर कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, वहाँ पर कमेंट कीजिए, और आपके डाउट्स में अगर हो सका तो वहीं पर क्लियर कर दूंगा, नहीं तो फिर एक नया वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।